हेलो एवरीवन, राधे राधे सबको। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। शाम का टाइम है और शाम को आज घर की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सामान वगैरह बिखरा पड़ा था। मैंने सोचा क्लियर कर देती हूँ इसको। कभी कभी घर क्लीन रहता है, कभी कभी घर साफ़ रहता है, हर दिन एक सा नहीं रहता है। उसके बाद फिर करूँगी डिनर। नहा के आके एक अलग ही सुख का एहसास होता है। इतनी फ्रेशनेस लगती है कि पूछो मत। थोड़ी देर तक गर्मियों में, सर्दियों में तो काफ़ी देर तक अच्छा लगता है, बट गर्मियों में थोड़ी देर की ये फ्रेशनेस होती है। तुरंत बाद तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है हाँ मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जैसे कि चल रही है आजकल चिलचिलाती हुई धूप और गर्मियाँ, तो सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और साथ ही साथ में स्किन से रिलेटेड डिसीजेस भी हो सकती हैं। तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए हमें चाहिए होती है एक अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन। बट भरोसा करें तो किसका, क्योंकि मार्केट में आजकल ऐसे केमिकल से भरी हुई सनस्क्रीन आ रही है जिनको लगा करके यूवी रेज से तो प्रोटेक्शन कम मिलती है, हमारी स्किन में केमिकल जाता है जिससे कि और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ बात आती है नेचुरल प्रोडक्ट की, नेचुरल इंग्रेडिएंट द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट की, तो मैं बिलीव करती हूँ मामा अर्थ पे। तो इस वजह से मैं हमेशा से ही मामा अर्थ की सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हूँ। आपको पता है सनस्क्रीन लगाने का कोई सीजन नहीं होता है, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। इवन विंटर्स में भी हम लगा सकते हैं। फिलहाल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो इस्तेमाल कर रही हूँ ये मामा अर्थ की बेहतरीन सनस्क्रीन रेंज, हाँ, जिसमें की है मामा अर्थ उपटन डिटेन सनस्क्रीन विद टर्मरिक एंड सैफरॉन। एंड सेकेंड है मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन जिसमें की है कैरेट सीड्स एंड टर्मरिक। थर्ड है मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन जिसमें है विटामिन सी एंड टर्मरिक। एंड नेक्स्ट है मामा अर्थ बीट रूट हाइड्राफुल सनस्क्रीन जिसमें की है बीट रूट एंड हाइलुरोनिक एसिड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मामा अर्थ राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन विद राइस वाटर एंड नियासिनामाइड। तो फ्रेंड्स, मैं ये सारे सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ जिससे कि रहती हूँ मैं एकदम टेंशन फ्री, चाहे मैं सन में एक्सप्लोर करूँ या फिर मैं घर में रहूँ। हाँ, बट मैं एक बात का ध्यान रखती हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो उसके 20 से 25 मिनट पहले मैं ये सनस्क्रीन, तो आप देख सकते हैं ये सारी ही सनस्क्रीन विद SPF 50 मिलती है। कोशिश करें कि आपकी जो सनस्क्रीन है वो SPF 50 से कम ना हो, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से सन से प्रोटेक्शन मिल सके। इसको लगाना कैसे है? इसको लगाना बहुत ही आसान। आपको इसको लगाना है ऑल ओवर फेस एंड नेक एरिया या हैंड पर। आप ऑल ओवर जहाँ पर भी आपको नीड है वहाँ पर आप इसको एक इनफ अमाउंट में ले करके वॉलनट साइज में इसको आप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी मामा अर्थ की राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन जो कि पम्प के फॉर्म में आती है। सनस्क्रीन का जो टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा स्मूथ है, अच्छा है, और साथ ही साथ एक रिफ्रेशिंग सी स्मेल भी इन सनस्क्रीन से आती है जो कि लगाने के बाद बहुत अच्छा फील कराती है। तो इस तरीके से ऑल ओवर फेस नेक एरिया पर इसको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पर बिल्कुल भी स्टिकनेस फील नहीं हो रही है, और साथ ही साथ बिल्कुल भी वाइट स्कार्स जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है सनस्क्रीन लगाते समय, वो भी इन सनस्क्रीन को लगाने के बाद फेस नहीं करना पड़ता है। एक कितनी अच्छी ग्लास स्किन फिनिश आपको देखने को मिल रही है मेरी स्किन पे। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हैं, प्लस मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, इसी वजह से मेरा फेवरेट। बीटरूट हाइड्राफुल जो सनस्क्रीन है ये आपको सन से प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ हाइड्रेशन भी प्रोवाइड कराती है। विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन आपको सन से प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ एक रेडियंट सा ग्लो प्रोवाइड कराती है। उपटन डिटेन सनस्क्रीन को सन से प्रोटेक्शन देती है और साथ ही साथ स्किन में डिटैनिंग एंड ब्राइटनिंग का भी काम करती है। अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन ये लाइट वेट है, सूदिंग है और सन से भी प्रोटेक्ट करती है। हमारे स्किन केयर में सनस्क्रीन फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए अगर हमको स्किन को अपनी हेल्दी रखना है और कोई भी डिसीजेस से या फिर ब्रेकआउट्स वगैरह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम से स्किन से रिलेटेड से अगर बचना है। तो ये सारे ही जो प्रोडक्ट हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही साथ स्क्रीन पर भी डिटेल में मेंशन कर दूंगी। एक कूपन कोड भी दे दूंगी जिससे कि आपको 20% का ऑफ यानी कि डिस्काउंट भी मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने नियर बाय स्टोर से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। और एक मामा अर्थ की ऐप है, वहाँ से भी आप इजिली सेल्स एंड डिस्काउंट की जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं।
तो देर किस बात की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी जाइए और ये इम्पॉर्टेंट स्किन केयर एसेंशियल अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करिए। और आज मैं आपसे बहुत देर के बाद मिल रही हूँ। सारे मॉर्निंग के काम, ये कैसे आवाज़ दी, सारे मॉर्निंग के काम किए। शायद एसी में से आ रही है। स्पीड कम कर दी थोड़ी। अरे नहीं, बाहर से आ रही है, मुझे लगा एसी में। मैं डर गई कि ऐसी आवाज़ एसी में तो आती नहीं थी, वही मैं कहूँ। हाँ जी, बाहर काम चल रहा है ना, हो सकता है वहाँ से आ रही हो। सारे घर के काम करने के बाद मैं सारे घर के काम किए, वॉशरूम क्लीन किया, अच्छे से नहाया, फिर आप लोगों के साथ आ गई थोड़ा सा बात करने के लिए। अभी मैं लंच का टाइम हो रहा है तो लंच भी करूँगी थोड़ी देर में। मैंने ना थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा है। वैसे ये चीज़ जितनी मैं चीज़ें कर रही हूँ अदर पर्पज़ से भी अगर मैं बताऊँ तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और एक सही तरीके का खान पान हम बोल रहे हैं, तो सही तरीके का जो खान पान है वो इसी तरीके से होता है। आपको हर दिन एक टाइम खाना खाना होता है। मतलब कोशिश करें, अगर आप 2 बजे खा रहे हैं तो डेली 2 से ढाई, मैक्सिमम 2:30 बजे तक खा ही ले, है ना। कभी कोई मजबूरी होगी वो बात अलग है। अब ऐसा नहीं है कि आज तो 2 बजे खा रहे हैं फिर कल 4 बजे खाएं, है ना। लंच 4 बजे हो रहा है, कभी 3 बजे हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक टाइम बंधा होना चाहिए, तो वो चीज़ धीरे धीरे ही आ पाती है, कोई चीज़ अचानक से नहीं होती है। तो एक जो पंक्चुअलिटी है ना चीज़ों की, ऐसे बोले खाने की जो टाइमिंग है वो सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे बस हो जाता है। तो मेरा भी बहुत धीरे धीरे करके सेट हो पाया। मैं 2 नहीं तो मैक्सिमम 2:30 बजे तक मैं मेरा लंच फिनिश कर लेती हूँ। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो 9:30 मैक्सिमम 10 तक मेरा हो जाता है डेली बेसिस की अगर मैं बात करूँ तो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और बाकी आप पूछो तो मैं बता दूँगी कुछ अगर आपको जानना है तो ये चीज़ आपका वेट लॉस करेंगी, वेट को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी और साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और आपकी एक हेल्दी लाइफ के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वेट लॉस नहीं करना कोई बात नहीं, बट इस तरीके से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, है ना। आप काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहोगे, आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, हेल्दी फील करोगे, है ना। फिर वेट तो साथ के साथ बोनस है हमारा, वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, मेंटेन होगा ही होगा जब हम एक इनफ क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी से मुझे याद है किसी ने बोला कि आप सूजी का चीला मत खाया करो। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। तो उन्होंने बताया कार्ब्स ज़्यादा होते हैं ना उनमें, सारी चीज़ें तो मैं जानती हूँ सारी चीज़ें। बट होता क्या है कि मैंने कोई भी चीज़ का ना त्याग नहीं किया है कि मुझे ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, सिवाय 2 चीज़ों के। मतलब 2 भी नहीं बोल रहे हैं, 2-4 चीज़ों के। जैसे मैंने जो शुगर है वो एकदम से त्याग दिया, वो भी कुछ टाइम के लिए, आगे का भी मैं नहीं बता सकती हूँ। तो शुगर मैंने एकदम से त्याग दी है। और क्या बोलते हैं, जो फुल फैट मिल्क है वो मैंने एकदम से त्याग दिया है। और हाँ, ऑयल नहीं त्यागा है। मतलब ऑयल की क्वांटिटी, जैसे पहले अगर इतना ऑयल सब्जी में पड़ता था तो थोड़ा सा ऑयल, मतलब लेस ऑयल को मैंने त्यागा नहीं है। वो भी रिफाइंड ऑयल मैंने त्याग दिया है, मस्टर्ड ऑयल और देसी घी की मैं अगर बात करूँ तो। अब मैं सोच रही हूँ इन फ्यूचर भी कुछ दिनों में मैं ऑलिव ऑयल लाने का भी सोच रही हूँ, तो वो जब इंक्लूड करूँगी तब आपको बता दूँगी, है ना। तो ये हो गया स्वीट्स, ऑयल और फुल फैट मिल्क। हाँ, फिलहाल तो मुझे इतनी चीज़ें याद आ रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बेहद नुकसानदायक हैं हमारी हेल्थ के लिए भी, वेट लॉस की अगर मैं बात ना भी करूँ तो वो सारी चीज़ें मैंने त्याग दी है। बाकी मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो रही बात सूजी के चीले की, तो मैं सूजी का चीला वीक में 1 बार लेती हूँ। अगर आप सूजी का चीला डेली बेसिस पे लोगे, पोर्शन भी कंट्रोल नहीं करते हो, तो फिर आपका वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी एक हेल्दी रेसिपी आप डेली खा सकते हो अगर आपको वेट का ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई चीज़ एकदम त्याग दी है। मैं हर चीज़ खाती हूँ, चावल भी खाती हूँ, मैं रोटी भी खाती हूँ, बट पोर्शन कंट्रोल करती हूँ और साथ ही साथ टाइमिंग का ध्यान रखती हूँ बहुत ज़्यादा कि मुझे वीक में कितने दिन खानी है और किस टाइम खानी है। मोस्टली रोटी शायद 15-20 दिन में मैं 1 बार डिनर में लेती हूँ, वो भी बहुत मजबूरी हो गई या कभी कुछ ऐसा हो गया इस वजह से, क्योंकि किसी भी चीज़ की को हमें त्याग करके वो नहीं करना है, मतलब अपनी आदत नहीं ख़राब करनी है। अब ऐसा नहीं है कभी नौबत पड़ जाए तो हम रात में रोटी ना खा सकें, इसलिए 15-20 दिन में मैं 1 बार
रात में डिनर में रोटी ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं डिनर में रोटी कभी नहीं लेती हूँ। मुझे बहुत हैवीनेस सा फील होता है, ब्लोटिंग सा फील होता है। अगर आपको नहीं होता है तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। हाँ, तो मैंने गेहूँ का आटा नहीं त्यागा है, मैंने सूजी नहीं त्यागी है, चावल नहीं त्यागे हैं, मतलब जो बनता है वो बनता है, बट एक इनफ ऑयल की क्वांटिटी के साथ और एक हेल्दी तरीके से। तो मैं यही बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको वो हेल्प नहीं करेगा, हेल्प करेगा। और मैंने जो सूजी का चीला मैं लेती हूँ वो सिर्फ एक लेती हूँ। मूंग दाल का चीला मैं 2 ले लेती हूँ, सूजी का चीला मैं सिर्फ 1 लेती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे अचानक से याद नहीं आती हैं। आप लोग जो मुझसे बात करते हो मुझे याद आ जाता है, तो मैंने कहा बात कर लेती हूँ। एक्चुअल वेट अभी मैं लाइव आपको इस स्केल पर दिखाती हूँ कि मेरा वेट कितना है। चलिए दिखाई देती हूँ। ये शुभ काम करने में देरी कैसे, लोग कह रहे होंगे कि ये जवाब ही नहीं दे रही मेरी बातों का। मैंने उनसे कमेंट में बोल दिया था कि मैं आपको वेट मेरा कितना है मैं बताऊँगी, तो अब बता देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक होता है ना, मौका लगने की बात होती है। तो यहाँ आप इस साइड स्क्रीन पे देख लो, ये जो मेरा पहले का वेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सच में ये देख करके मेरा दिल वो दहला था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसे लगा था हाय राम, ये मैं ही हूँ। 70 किलो 70 किलो की हो रही हूँ मैं। हे भगवान, मुझे मतलब इतना अजीब सा लग रहा था, पूछो मत। और अभी मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा वेट एग्जैक्ट 66। तो आज मैंने आप लोगों के साथ वेट भी शेयर कर दिया है, कोई ये ना बोले कि वेट बताया नहीं। तो चलिए इसी खुशी में करते हैं लंच। वाओ, कितना अच्छा लंच है ये देखिए। ये मेरे बचपन का फेवरेट है, मतलब मम्मी के हाथों का मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बन गया है ये, क्या बोलूँ इसे, फ्राइड राइस ही बोल लेती हूँ। वही है। किसमें घी से किया है? कितना हाँ। घी डाला था? 2 चम्मच, छोटी वाली। ये चम्मच तो देखो। अरे यार 1 चम्मच डालती हूँ। अरे चम्मच तो देखो, 2 चम्मच पड़ा है। मुझे वैसे लगने लगा है जितना कम डालो उतना अच्छा है। बट ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में है। और क्या मेरे कौन से वो वाले तुम्हारे ये हैं, तो इसमें से कम करो थोड़े। तो चलिए जी करते हैं लंच। और मैं ना थोड़े से ज़्यादा ही चावल लेकर के आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे तो कंट्रोल नहीं हुआ। तो अब मैं खाऊंगी फ्राइड राइस। इसमें है पनीर, काजू, बादाम, मटर, मूंगफली के दाने और टमाटर है। और कोई वेजी डाली है, मतलब आप अपने मनपसंद कोई भी वेजी डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए जी करते हैं लंच। आप लोगों ने क्या क्या लंच किया मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं ये सारी चीज़ें इस वजह से आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। वैसे आसान तो क्या ही बोलेंगे, बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपने ऊपर, सारा खेल कंट्रोल का ही है। तो जितना आपने कंट्रोल कर लिया उतने आप सफल हो गए। होता नहीं है, बहुत कभी कभी सच बताऊँ तो हिम्मत से टूटने लगती है कि अब नहीं हो पाएगा। बट चलो भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। मेरे फेवरेट पेड़ा आए थे, जब पूजा थी तो वो खुले दिख गए। तो फिर मैंने क्या किया, उनको बंद किया और फ्रिज के एकदम अंदर कोने में ले जा कर के उनको रख दिया। मतलब मेरा हाथ उनको उठाने ही वाला था। एक तो खोया, ऊपर से चीनी, मेरी डाइट के वांदे लग जाते उस दिन अगर मैं 2 पेड़े भी खा लेती तो। प्रसाद के तौर पे मैंने 1 पेड़ा लिया था बस, उसके बाद की बात बता रही हूँ, तो वो ओवर हो जाता। बहुत सुपर यम्मी बने। किसी ने नहीं बनाया तो ऐसे ट्राई करके देखना, मेरे मम्मी के हाथों की, मेरे बचपन की रेसिपी। मैं चाहूँगी मुझे एक वीडियो शूट करना है, हालांकि नींद बहुत तेज़ वाली आ रही है। मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ तो थोड़ा सा लगता है कि रेस्ट कर लो, बट अभी मुझे एक वीडियो शूट करना है, उसको शूट करके एडिट करना है, एडिट करके रेडी करना है, मुझे इम्पोर्टेंट है। तो शाम तक मुझे वो भी रेडी करना है। आराम से, हाँ सुनो। बंद हो गई, भीड़ है ना थोड़ा सा। तुम क्या कर रहे हो?
काम करते करते हो गई शाम। शाम को ये आए तो कह रहे कि चलो डेक्थलॉन चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट सामान भी लेना था यहाँ से। तो ये एक शिपर दिखा रही थी बट मैंने लिया नहीं था, मुझे अच्छा लगा था, फिर मैंने रख दिया। पहले मुझे अच्छा लगा, फिर मुझे पसंद नहीं आया, और फिर मैं वहाँ पर गई। वहाँ पर भी मुझे मेरी बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर मिल गई, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यार से मिलते हो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और ये देखिए पापा बेटी की मस्ती यहाँ पर भी चालू है, रुक नहीं रही है। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, हम कुछ भी इस तरीके से प्ले कर सकते हैं और चला सकते हैं इस शोरूम में। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मिल सकते हो। हेलो, क्या नाम है आपका? प्रियंका। वीडियो बना लें आपका? हाँ अच्छा लगा। पहले हाय करो, आंटी को हाय करो। हाय, कैसे हो? करो डिज़ाइन सिलेक्ट। ये इतनी सारी सुंदर सुंदर है, कौन सी लोगे बताओ? खाना है, ब्लू और वो अच्छा लगता है। हाँ, कलरफुल वर्ड, ठीक, यही अच्छा लगता है। तो पूरे दिन के हेक्टिक शेड्यूल के बाद जो आज की इवनिंग थी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग सी बीती, और मॉल में काफ़ी दिन बाद गई हूँ। मतलब जब कुछ ज़रूरत होती है ना तभी जाती हूँ। पहले ऐसा था कि ऐसे नॉर्मल घूमने भी चलेगी, बट अब मॉल में घूम घूम के बोर हो चुकी हूँ, तो जब कुछ लेना रहता है तभी जाती हूँ। और मैंने क्या लिया है ये मैं आपके साथ कभी और शेयर करूँगी। फ़िलहाल नन्नू ने क्या लिया ये देख लो। नन्नू तो मतलब बच्चे लोगों का क्या होता है, बच्चे लोगों की दुनिया ही अलग है ना, उनकी खुशियाँ, उनकी चीज़ें, सब कुछ अलग है। मेरा कैमरा कैसा हो गया, चलो इसे मैं ठीक करती हूँ, गलती से हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं उन्होंने ये कैंडी फ्लॉस, कॉटन कैंडी जो भी बोलने बोली है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मशीन से बनती है। और हम लोग अपने ज़माने में कैसे खाते थे, है ना। ये एक 90s के किड्स के इमोशंस हैं जो आजकल की जनरेशन नहीं समझ सकती है ना। कौन कौन इस बात से एग्री करता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एकदम घंटी बजाते हुए आते थे हम लोग, क्या बोलते थे, बुढ़िया के बाल आ गए। तो चलिए, आजकल के बच्चे स्टैंडर्ड, बच्चों की चीज़ें स्टैंडर्ड एंड स्मार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड। थक बहुत गए थे, घर जाके सो गए डिनर करके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे सबको।